जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट यूट्यूब फाइल में। साथियों, आज की जो वीडियो है खासतौर पर बीए बीएससी बीकॉम आपका फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो आपका कंपलसरी एग्जाम होता है कोकुलर कोर्स का, ठीक है, कंपलसरी कोकुलर कोर्स का एग्जाम होता है अनिवार्य प्रश्न के रूप में, जिसके अंतर्गत आपका जो पेपर नेम होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है, यानी कि खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखिए सभी यूनिवर्सिटी का जो आपका दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में पड़ता है उनका जो 11 दिसंबर को है। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सबसे पहले आपका 4 दिसंबर का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है। और जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में पड़ता है उनका जो है 31 दिसंबर को है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो है 12 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो खासतौर पर लिखित वालों ऑब्जेक्टिव वालों के लिए यह जो आज का क्वेश्चन पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो पूरा मॉडल पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का ही थे। अवर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा एक बार ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर दिया है ओनली फॉर बॉयज, केवल बालकों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं केवल बालकों के लिए, चूंकि बालिकाओं में भी आपके कॉमन क्वेश्चन होते हैं, बालक हो चाहे बालिकाएं हो, दोनों में आपको 25 से 30 क्वेश्चन जो है कॉमन होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर जो है केवल बालिकाओं का है। ठीक है, केवल बालकों का है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले आपके आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है। एक प्रकार से देखिए आपको जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको 100 में से 100 पूरा करना होता है। ठीक है, इसके लिए जो है 33% आपको पासिंग मार्क होता है। ठीक है, और आपका जो बुकलेट सीरीज है, बुकलेट सीरीज आपका पी है, आपका कोई भी हो सकता है, क्यू हो सकता है, पी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वही रहेगा। और जो आपका समय दिया जाएगा आपको इसके अंतर्गत 2 घंटे, पूरे आपको 2 घंटे दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको OMR सीट पर आपको आंसर सीट मिलेगी, उस पर आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जो है which vitamin products in the human body by the receiving morning sunlight, यानी कि जो है प्रातःकालीन जो है धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बच्चों प्रातःकालीन जो प्रकार से धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन मिलता है या फिर प्राप्त होता है, विटामिन डी, सभी को पता होगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या पूछा गया है कि जो है फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि जो है मानव शरीर की जो है पहली आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों मानव शरीर की जो पहली आवश्यकता क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा जो है आहार, आहार जिसमें एक प्रकार से सभी घटक जो होते हैं सभी सही अनुपात में होते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से कहलाता है, क्या कहलाएगा बच्चों, संतुलित भोजन। ठीक है, बैलेंस डाइट। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका चौथा है कि क्या पूछा गया है कि व्हाट इज रिलेटेड टू द कोविड-19, एक प्रकार से निम्न में से जो है कौन कोविड-19 से संबंधित था। ठीक है, तो बच्चों कोविड-19 के बारे में सभी को पता होगा संपूर्ण विश्व को। ठीक है, क्योंकि उस समय जब कोविड-19 आई थी तो हर एक व्यक्ति उससे जूझ रहा था। ठीक है, काफ़ी लोगों की इसमें डेथ भी हो गई थी, काफ़ी फैमिली के मेंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से किससे संबंधित था, कोरोना से संबंधित था, डेल्टा वेरिएंट से भी और कोविशील्ड से भी। ठीक है, जिसमें भी इंजेक्शन थे, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था राइट आंसर, उपयुक्त सभी चीजें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है पांचवा है। पांचवा क्या पूछा गया कि व्हाट इज कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, जो है कोविड-19 वैक्सीन क्या है। ठीक है, तो बच्चों कोविड-19 वैक्सीन जो था एक प्रकार से क्या था, कोवैक्सीन भी था और कोविशील्ड भी था, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है छठवां है कि कोविड-19 का वेरिएंट है। ठीक है, व्हाट इज द वेरिएंट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का जो वेरिएंट होता है एक प्रकार से क्या होता है, डेल्टा होता था। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सातवां आपका है कोविड-19 से संबंधित है, यानी कि एक प्रकार से पूछा गया है कि व्हिच इज द रिलेटेड टू कोविड-19, कोविड-19 एक प्रकार से किससे संबंधित था मुख्य रूप से, तो बच्चों किससे संबंधित था, एंटीजन टेस्ट से भी और RT-PCR से भी, दोनों से संबंधित था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर, ए और बी दोनों आपका हो जाएगा सही आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका आठवां है, एड्स डे इज ऑन। ठीक है, एड्स दिवस जो होता है मनाया जाता है, तो बच्चों एड्स दिवस के बारे में सभी को पता होगा, 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9वां है कि जो है सिट्रस जो फल अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, यानी कि सिट्रस फ्रूट ऑफ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, सिट्रस फल जो होते हैं किसके अच्छे स्रोत होते हैं, किस विटामिन के, तो बच्चों यहाँ पर एक प्रकार से किस विटामिन के होते हैं, विटामिन सी के। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10वां है, सूर्य का प्रकाश स्रोत है। ठीक है,
सूर्य का प्रकाश स्रोत होता है किसका, सनलाइट इज द सोर्स ऑफ, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश स्रोत होता है किस विटामिन का होता है एक प्रकार से, तो यहाँ पर एक विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विटामिन डी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11वां पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो है डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ए केसेस, यानी कि विटामिन ए की कमी से जो होता है, ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए की कमी से एक प्रकार से क्या होता है, सभी को पता होगा, ज़्यादातर रतौंधी हो जाए, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी हो जाता है, रतौंधी नामक रोग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपको 12वां है कि जी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, तो बच्चों विटामिन सी की बात की गई तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है सभी को पता होगा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 13वां पूछा गया है कि जो है कैरेट इज द गुड सोर्स ऑफ, यानी कि जो है गाजर उत्तम स्रोत है, ठीक है, तो बच्चों गाजर जो उत्तम स्रोत होता है किस विटामिन का होता है, तो किस विटामिन का होता है, विटामिन ए का, आप सभी का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 14वां पूछा गया था कि जो है वी शुड नॉट ईट, ठीक है, हमें एक प्रकार से क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का फूड नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो बच्चों जंक फूड भी नहीं करना चाहिए और फास्ट फूड भी नहीं करना चाहिए, प्रसंस्कृत फूड भी, चूँकि ये फूड करने से आपको जो है आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सभी को जो है नहीं करना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 15वां 15 है कि जो है डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन केसेस, यानी कि आयोडीन की कमी से होता है, तो बच्चों आयोडीन की कमी से पहले समय में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था, कौन सा बीमारी होता था, घेघा रोग, ठीक है, क्योंकि इसीलिए अब जो है जितने भी नमक आते हैं आयोडीन युक्त आने लगे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां है, क्या पूछा गया है कि जो है कॉमन डिसीज ऑफ द नाउ ए डेज आर, यानी कि जो आज की सामान्य बीमारियां हैं, ठीक है, तो बच्चों आजकल की जो सामान्य बीमारियां होती है क्या क्या होती है, डायबिटीज भी होता है, मधुमेह भी, और ब्लड प्रेशर भी, रक्तचाप भी, एक प्रकार से ओबेसिटी मोटापा भी, एक प्रकार से आला, एक प्रकार से ये सभी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन डी था राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था क्वेश्चन नंबर जो है 17वां है, क्या पूछा गया था कि फीवर इज द साइम्पटम ऑफ, यानी कि जो है बुखार लक्षण है, ठीक है, तो बच्चों बुखार जो लक्षण होते हैं किस किस चीज़ के होते हैं, कोविड-19 के भी आपके हो सकते थे, डेंगू के भी हो सकते हैं, चिकनगुनिया की, आप बुखार जो होते हैं किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा, आला विवाह उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा गया था कि जो है डरमिनेंट ऑफ द प्लेटलेट्स ऑफ द ओबेसिट इन, यानी कि जो है प्लेटलेट्स में कमी परीक्षित होती है, ठीक है, तो बच्चों प्लेटलेट्स में कमी परीक्षित होती है, किस तरह परीक्षित हो सकती है, तो आपका जो है डेंगू में ज़्यादातर होता है, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, आपकी प्लेटेट डाउन हो सकती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, 19वां पूछा गया था कि डीपीटी, ठीक है, डीपीटी संयोजित वैक्सीन एक समूह है जो एक प्रकार से 3 बीमारियों के विरुद्ध होता है, ठीक है, तो बच्चों कौन कौन सी 3 बीमारियों के विरुद्ध होता है, डिप्थीरिया के भी विरुद्ध होता है, और परट्यूसिस के विरुद्ध होता है, टिटनेस के भी, ये तीनों के विरुद्ध होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, ए और ए बी सी तीनों, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां है कि जो है क्या पूछा गया है कि अति अधिक जो है वसा संकेंद्रक के कारण जो होता है शरीर का भाग जो है अपवाद रूप में बढ़ना द्योतक हो जाता है एक प्रकार से, तो बच्चों किसके कारण हो जाता है, इस प्रकार मोटापा के कारण, ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो है साइम्पटम ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर आर, ठीक है, यानी कि जो है उच्च जो है रक्तचाप का लक्षण है, ठीक है, तो बच्चों उच्च रक्तचाप का लक्षण क्या होता है, सुस्ती आना, सिर दर्द में भी कमी, एक प्रकार से उल्टी, ये सभी हो सकते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा आला एक सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी नॉर्मल पर्सन, एक प्रकार से सामान्य जो है व्यक्ति हैं उनके शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, तो बच्चों एक मनुष्य के जो सामान्य डिग्री सेल्सियस तापमान होता है कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा गया कि मानव का जो है सामान्य रक्तचाप है, यानी कि नॉर्मल बॉडी प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज, ठीक है, मानव शरीर का जो रक्तचाप सामान्य रक्तचाप होता है कितना तक होता है, तो बच्चों कितना तक होता है एक प्रकार से, यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 120 से 80 तक होता है, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जो है हाउ इज कार्बोहाइड्रेट टेकन इन एज फ्रूट एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड, यानी कि जो है आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा जो है अवशोषित होता है। ठीक है, तो बच्चों किस तरह के अवशोषित होता है? ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 25 है कि जो है ORS संक्षिप्त कार है। ठीक है, यानी कि ORS स्टैंडर्ड फॉर, तो भैया किस तरह के संक्षिप्त कार होते हैं एक प्रकार से? तो क्या होते हैं ORS जो होते हैं ओरल राइडरेशन सॉल्यूशन होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि टीबी जो होता है, टीबी रोग है, यानी कि टीबी डिसीज इज, टीबी रोग क्या होता है एक प्रकार से, किस तरीके का रोग होता है? ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है। ठीक है, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो है 27 है कि कौन एक प्रकार से विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो बच्चों कौन विषाणु जनित रोग एक प्रकार से माना जाता है, किसको माना जाता है? एड्स को। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, बुखार लक्षण नहीं है। ठीक है, यानी कि फीवर इज नॉट सिम्पटम इन, जो बुखार होता है किस चीज़ का लक्षण नहीं होता है? तो बच्चों किसका लक्षण नहीं होता है? एक प्रकार से पहले हम बात करें किसका लक्षण होता है? कोरोना में भी लक्षण हो सकता है, डेंगू में भी, मलेरिया में भी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा आपको यहाँ पर तीनों का होता है, लेकिन ये फ्रैक्चर का नहीं होता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया। ठीक है, फ्रैक्चर से बुखार से कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 29 है कि जो है एक प्रकार से शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर पैमाना होता है, यानी कि थर्मामीटर जो होता है यूज द मेजर बॉडी टेम्परेचर इसेल इन। ठीक है, यानी कि शरीर का तापमान मापने के लिए जो थर्मामीटर पर पैमाना होता है। ठीक है, तो बच्चों कितनी डिग्री सेल्सियस तक होता है? डिग्री सेल्सियस में भी होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होता है, परम ताप में भी, ये तीनों में होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर सभी चीज़ें हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रकार से तिथामा है कि जो है एक प्रकार से व्हिच इज नॉट विजुअल ऑर्गन, यानी कि जो है जैविक जो होता है जैविक अंग नहीं है, इनमें से कौन जैविक अंग नहीं है? ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा जैविक अंग ना आपका एक प्रकार से जैविक अंग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से होते हैं। आपका हृदय भी हो जाएगा, गुर्दा भी हो जाएगा, यकृत भी होगा, लेकिन आपका जो हाथ है ये जैविक अंग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो है ए पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी इज नोन एज, यानी कि जो है शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विकलांग भी और दिव्यांग भी और शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त, एक प्रकार से ये सभी कहा जा सकता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 है कि जो है जयपुर फूड, यानी कि जो है जयपुर फूड है। ठीक है, तो बच्चों जयपुर फूड होता है एक प्रकार से क्या होता है? समुद्र एक प्रकार से रबर से बनी कृत्रिम पैर होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 है कि मानव शरीर में एक प्रकार से ऑक्सीजन जो होता है स्तर मापित किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों मानव शरीर में ऑक्सीजन स्तर मापित किया जाता है एक प्रकार से किसके द्वारा स्तर मापित किया जा सकता है? आपका हो जाएगा ऑक्सीमीटर। ठीक है, ऑक्सीजन की बात की के लिए ऑक्सीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 33 का जो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो है शिशु बच्चों के लिए, ठीक है, शिशु बच्चों के लिए एक प्रकार से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि व्हिच वन इज द बेस्ट फॉर द बेबी चाइल्ड। ठीक है, तो शिशु बच्चों के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, किसको माना जाता है? एक प्रकार से माँ के दूध का। ठीक है, मात्र दूध, माता पिता के दूध का, माँ के दूध का माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी आपके सभी प्रकार के कैल्शियम विटामिन मिल जाते हैं बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 के जो है कार्सिनियोजन कारण है। ठीक है, तो बच्चों कार्सिनियोजन कारण होता है एक प्रकार से किसके कारण हो सकते हैं? आपके कार्सिनियोजन जो होते हैं एक प्रकार से कैंसर के ज़्यादातर कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि जल का सूत्र है। ठीक है, तो बच्चों ये सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, काफ़ी ज़्यादा इजी भी है। द फार्मूला ऑफ वाटर इज, जल का सूत्र क्या होता है ये सभी को पता होगा, तो H2O होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 37 है कि जो है ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ, यानी कि हरी सब्जियां जो है उत्तम स्रोत हैं। ठीक है, तो बच्चों हरी सब्जियों में जो ज़्यादातर होता है क्या पाया जाता है, लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 38 है कि प्रतिदिन जो है पानी लेने की अनुशंसित मात्रा है, यानी कि रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर इज, यानी कि जो है प्रतिदिन पानी लेने की अनुशंसित मात्रा होती है कितने लीटर तक होती है। तो बच्चों कितने लीटर तक माना जाता है, एक प्रकार से 2 से 3 लीटर आप लिख सकते हैं प्रतिदिन। ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 39 है कि जो है ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ऑर्गन बाय द ह्यूमन ऑर्गन। ठीक है, यानी कि मूत्र से रक्त का पृथक्करण होता है। ठीक है, तो बच्चों किस तरीके का होता है, गुर्दे द्वारा होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 40 है कि जो है आयोडीन कैन बी द सप्लाइड इन बॉडी थ्रू। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से शरीर में जो है आयोडीन की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो बच्चों शरीर में जो है मानव शरीर में जो आयोडीन की आपूर्ति होती है किसके द्वारा की, एक प्रकार से किससे ज़्यादातर होती है, तो किसके द्वारा होती है, नमक द्वारा होती है। ठीक है, आयोडीन से ही नमक मिलेगा, नमक से ही आपको आयोडीन प्राप्त होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 41 है कि जो है क्या पूछा गया है कि रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू द फंक्शन ऑफ, यानी कि जो है उत्तकों की मरम्मत का कार्य है। ठीक है, तो बच्चों उत्तकों का जो मरम्मत का कार्य होता है क्या होता है, प्रोटीन आपका होता है। ऑप्शन आपका भी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो है 42 है, क्या पूछा गया है कि बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड, यानी कि प्रोटीन की आधारभूत जो इकाई है। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन की आधारभूत जो इकाई मानी जाती है किसको मानी जाती है, अमीनो एसिड को। ठीक है, अमीनो अम्लों को माना जाता है यहाँ पर। ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क इन, जो है दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो बच्चों दूध में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या कहा जाता है एक प्रकार से, तो क्या होता है, लैक्टोज। ऑप्शन आपका भी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 44 है कि जो है किस विटामिन को, ठीक है, तो बच्चों किस विटामिन को जो है कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन से विटामिन को कोबालामिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B12 को। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, विटामिन B12 को जाना जाता है कोबालामिन के नाम से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 45 है कि जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इज ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, यानी कि जो है निम्न में से कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार या फिर सहायता करता है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा विटामिन होता है एक प्रकार से विटामिन के। आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो है दोपहर जो है भोजन कार्यक्रम संबंधित है। ठीक है, तो भैया किस तरीके का संबंधित है जो है दोपहर का भोजन एक प्रकार से कार्यक्रम में। तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में ज़्यादातर। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है एक प्रकार से कि शिशु के लिए जो है पहले एक प्रकार से 1000 डेज दिन महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बच्चों शिशु के लिए एक प्रकार से 1000 जो दिन होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, किस तरह का होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके का होते हैं। आपके प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित होने के लिए होते हैं और मानसिक विकास के लिए भी होते हैं, हड्डियों को विकास मजबूत करने के लिए भी, एक प्रकार से सभी के लिए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि जो है डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन फैक्ट लीड्स टू, यानी कि जो है शिशु में प्रोटीन की अल्पता से होता है। ठीक है, तो बच्चों शिशुओं में जो प्रोटीन की अल्पता से होता था एक प्रकार से कौन सी बीमारी होता था ज़्यादातर, मेरे ऑप्शन आपका भी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो है 49 है, क्या पूछा गया है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मैन्यूट्रिशन। ठीक है, कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी माना जाता है, तो बच्चों क्या माना जाता है, गरीबी भी, मिलावट भी, अशिक्षा भी, एक प्रकार की ये सभी चीज़ें। ठीक है, आला विवाह हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 50 है कि जो है भारत की जनसंख्या कम है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लेजर देन। ठीक है, तो बच्चों भारत की जो जनसंख्या कम है एक प्रकार से किसकी अपेक्षा कम है मुख्य रूप से, तो यहाँ पर बच्चों चीन की अपेक्षा जो है भारत की जनसंख्या
थी, पहले समय में ज़्यादा कम थी, लेकिन अभी जो है जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है 51 है कि भारत में जो है एक प्रकार से औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है। ठीक है, तो भारत में एक प्रकार से औसतन जो हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है कितने परसेंट तक होता है, तो बच्चों कितने परसेंट तक होता है, 10 से 12% तक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इतना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 52 है, जो है रक्तअल्पता की स्थिति को एक प्रकार से कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2% एंड केयर मतलब वन शुड टेकन है, रक्तता की जो स्थिति को कम करने के लिए किस तरह का आहार लेना चाहिए। तो बच्चों किस तरीके का आहार लेना चाहिए, एक प्रकार से पत्तेदार सब्जियों का एक प्रकार सेवन अधिक मात्रा में करने चाहिए, अंडे का भी करने चाहिए और गुड़ का भी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये सभी चीज़ें हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था कि विटामिन ए एक प्रकार से ड्रग्स फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को जो है विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, कितने तक दी जाती है आपका हो जाएगा, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से 10,000 विटामिन दी जाती है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि जो है 54 है कि धात्री अवस्था में कैल्शियम की जो है कुल आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि जो है द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम ड्यूरिंग रिएक्शन इज, धात्री अवस्था में जो कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है कितने मिलीग्राम तक होती है, तो जो एक प्रकार से 1200 मिलीग्राम तक होती है धात्री अवस्था में, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि जो है प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक प्रकार से उपायों में शामिल हैं। ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर इंक्लूडेड। ठीक है, तो एक प्रकार से प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए उपायों में क्या शामिल हैं, तो बच्चों क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अच्छी नींद लेना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए और उचित व्यायाम करना चाहिए, तीनों चीज़ें जो है शामिल होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो है खसरा किस प्रकार का रोग है। ठीक है, यानी कि व्हिच टाइप ऑफ द डिसीज इन द बेसिक एज। ठीक है, खतरा किस प्रकार का रोग के अंतर्गत आ जाएगा आपका, कौन सा रोग होता है, एक प्रकार से खतरा जो होता है कौन सा रोग होता है, विषाणु जनित। ठीक है, वायरस जनरेटेड रोग होता है, ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि जो है हिपेटाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हिपेटाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं, क्या चीज़ें प्रभावित होते हैं, यकृत ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि जो है चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है। ठीक है, यानी कि व्हिच टाइप्स ऑफ द डिसीज ऑफ द स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जो चेचक होता है किस प्रकार का संक्रामक रोग माना जाता है, तो ज़्यादातर ये होता है विषाणु जनित। ठीक है, यानी कि वायरस जनरेटेड रोग माना जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 59 के क्या पूछा गया है कि विटामिन जो होता है शब्द किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था, यानी कि हु प्रोसीड विटामिन वर्ल्ड, जो है एक प्रकार से विटामिन शब्द किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो बच्चों किसके द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया गया था, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर, यानी कि फ्रैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आपके हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 60 है, तो 60वां क्या पूछा गया है कि कार्बो जो है साइकोवालाबिन है। ठीक है, तो बच्चों साइनोकोलाबिन जो होता है क्या होता है, किस चीज़ का विटामिन होता है एक प्रकार से, तो किसका विटामिन होता है, विटामिन एक प्रकार से विटामिन B12 का। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि जो है रक्त स्कंदन में जो है कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। ठीक है, तो जो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन जो होता है अधिक क्रियाशील माना जाता है, आपको विटामिन के को। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि जो है सबला योजना एक प्रकार से प्रारंभ हुई, यानी कि सबला स्कीम स्टार्टेड ऑन, सबला योजना जो है इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो कब किया गया था, 19 नवंबर 2010 में किया गया था, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 63 है जो है रक्त में जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस के स्तर को नियमित करने वाला विटामिन है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा विटामिन होता है, आपका विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 64 है, यूनिसेफ का पूरा नाम है। ठीक है, तो बच्चों यूनिसेफ का पूरा नाम सभी को पता होगा, यूनिसेफ का जो पूरा नाम होता है एक प्रकार से क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन जो सी द राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 65 है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो है हुइच वन इज द नोन एज होम शुगर, यानी कि जो घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो बच्चों घरेलू शर्करा का जो वैज्ञानिक नाम माना जाता है, किसको माना जाता है? सुक्रोज को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 66 है कि क्या पूछा गया था कि हुच साइंटिस्ट प्रोवाइड द नेम प्रोटीन। ठीक है, यानी कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? भैया प्रोटीन नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? सर्वप्रथम मुल्लर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर आपको जो मुल्लर ने सर्वप्रथम इसका प्रोटीन का वैज्ञानिक नाम दिया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि माँ का दूध में एक प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, तो माँ के दूध में एक प्रकार से क्या चीज़ें नहीं होता? पहले हम बात करें क्या क्या चीज़ें होता है। पोटेशियम भी होता है, लौह तत्व भी, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। आपका जो क्लोराइड होता है, फ्लोराइड होता है, ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 68 है कि जो है पीएम जो है पोषण शक्ति योजना कब इसकी शुरुआत कब की गई थी? यानी कि पीएम पोषण शक्ति स्कीम जो है लॉन्च ऑन। ठीक है, यानी कि पोषण जो है पोषण शक्ति योजना के प्रकार से पीएम की कब शुभारंभ किया गया था? तो बच्चों कब इसका शुभारंभ किया गया था? सितंबर 2021 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 69 है कि जो है रक्त जो है उच्च रक्तचाप के रोगी को एक प्रकार से कौन सा आहार दिया जाता है? ठीक है, यानी कि हुज डिड इन फॉर द हाइपरटेंशन पेशेंट। ठीक है, बच्चों उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार, किस तरीके का आहार देना चाहिए? मुख्य रूप से आपका डैश आहार। ठीक है, ऑप्शन एक प्रकार से ए द राइट आंसर हो जाएगा, डैश देना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70 है कि जो है गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह तक विकसित जो भ्रूण कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या कहलाएगा? मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? आपका भ्रूण कहा जाता है। ऑप्शन है बी द राइट आंसर आप सबका सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, क्या पूछा गया है कि जो है शुष्क त्वचा को पिलाग्रा नाम दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों शुष्क त्वचा पिलाग्रा नाम सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? ऑप्शन सी द राइट आंसर 1735 में दिया गया था। ठीक है, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 72 है 72वां है कि जो है एक स्वस्थ बच्चे का भार जो है जन्म भार से 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों कब तक आपका जो है बच्चे का स्वस्थ भार का जो है 3 गुना बढ़ जाएगा जन्म से? तो बच्चों कब तक बढ़ जाता है? ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार के 1 वर्ष में या फिर 12 महीने में। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 73 है, क्या पूछा गया है कि कब्ज में एक प्रकार से किस तत्व को अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है? ठीक है, तो बच्चों कब्ज में अगर आपको कौन से तत्व को अधिक मात्रा में लेने की सलाह दिया जाता है ज़्यादातर? तो ज़्यादातर जो होता है रेशे को दिया जाता है, फाइबर को। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, किस तरीके का होता है? तो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है सेलुलोज होता है। आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, क्या पूछा गया है कि जो है मैलन्यूट्रिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट इन, यानी कि जो है गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो बच्चों गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होते हैं, एक प्रकार से क्या क्या होते हैं? आपका क्या हो जाएगा? कम भार वाले बच्चे भी होते हैं, मोटे बच्चे वाले भी। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 76 है कि जब कोई शिशु का भार एक प्रकार से जन्म भार कम हो, वह एक प्रकार से निम्न भार, उसको निम्न भार कहा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों क्या कहा जा सकता है? एक प्रकार से 2 से 2.5 किलो हो सकता है वो बच्चा। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 77 है कि जो है निम्न में से एक प्रकार से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? यानी कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इन द फंड। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो बच्चों सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात की, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन आपका होता है सोयाबीन में पाया जाता है अधिक मात्रा में। ठीक है, सोयाबीन में आपका जो होता है 46%, यानी कि 46% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि जो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, तो बच्चों व्हिच प्रोटीन इन द फंड इन मिल्क, तो बच्चों दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है कौन सा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका कैसीन नामक प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 79 है कि सी वीड्स आर जो है रिच इन, यानी कि समुद्री जो होता है खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, तो बच्चों किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है एक प्रकार से समुद्री खरपतवार को, आयोडीन का। ठीक है, क्योंकि समुद्रों के द्वारा ही आयोडीन प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, श्यामा है कि जो है पालक पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है बच्चों, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक मानी जाती है एक प्रकार से कहें तो विटामिन की। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि श्यामा है कि जो है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ स्थापित है। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से जो स्थापित है कहाँ स्थापित है, मैसूर में। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, क्या पूछा गया कि एकीकृत बाल विकास योजना जो है कब इसकी शुरुआत की गई थी। तो बच्चों एकीकृत बाल योजना की जो शुरुआत की गई थी, कब शुरुआत की गई थी, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर है 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में 1975 में किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि जो है ग्लूटेन एक प्रकार से किस वनस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों ग्लूटेन जो नामक होता है एक प्रकार से किससे प्राप्त होता है, ज़्यादातर गेहूं से प्राप्त होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 84 है जो है जीवन रक्षक घोल जो होता है इस किसकी अवस्था में ज़्यादातर दिया जाता है। तो बच्चों जीवन रक्षक घोल जो ORS होता है ज़्यादातर कब दिया जाता है, निर्जलीकरण होने पर। ठीक है, आपका ऑप्शन है द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, यानी कि एक प्रकार से लो सोडियम डिट इन द गिवन इन, यानी कि एक प्रकार से निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों निम्न सोडियम आहार युक्त कब दिया जाता है, उच्च रक्तचाप में ज़्यादातर। ऑप्शन है द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, क्या पूछा गया था कि बॉडी स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, यानी कि जो है शरीर कार्बोहाइड्रेट को इसके रूप में भंडारित करता है। ठीक है, तो बच्चों शरीर कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में भंडारित करता है, किसके रूप में, आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि जो है सुक्रोज बना होता है। ठीक है, तो बच्चों सुक्रोज एक प्रकार से किस चीज़ का बना होता है, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि लंबे समय तक जो है कुपोषण के कारण होने का वाली समस्या होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो बच्चों कौन सी समस्या होती है, आपका हृदय रोग का भी, भुखमरी का भी, मोटापे का भी, आपके जो है सभी की समस्या हो सकती हैं सभी प्रकार के, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 89 है, क्या पूछा गया था कि किस उम्र में सिर और जो है सीने की गोली बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों किस उम्र में होनी चाहिए, यहाँ पर आपका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि 2 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 90 है कि जो है प्रतिऑक्सीकारक है, प्रतिऑक्सीकारक जो सहायक होता है किस तरीके का होता है। तो बच्चों किस तरीके का होता है, प्रतिरक्षा में ज़्यादातर सहायक होता है, इसलिए ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 91 है, क्या पूछा गया कि जो है किस व्यक्ति की जो है पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा आहार होता है जो है व्यक्ति की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, भैया कौन सा आहार होता है, आपका हो जाएगा संतुलित आहार। ठीक है, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है एक प्रकार से, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 92 है कि हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों हीमोग्लोबिन में जो हीम का अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से होता है आपका हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ होता है लौह आयरन होता है। ठीक है, लौह तत्व होता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 93 है, क्या पूछा गया कि इस बीमारी के लिए एक प्रकार से ट्रिपल वैक्सीन नहीं होते, यानी कि ट्रिपल वैक्सीन इज नॉट फॉर दिस डिसीज, किस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं होते हैं, तो किसके लिए ज़्यादातर नहीं होते हैं, आपके हो जाएगा टिटनस के लिए, ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि एक व्यक्ति के एक प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली जो है बीमारी को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसी बीमारी को क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि जो है पूर्व अवधि के शिशुओं में एक प्रकार से लौह तत्व के भंडारण जो है भंडार कितने एक प्रकार से समय तक चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों कितने समय तक चलते हैं आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि 6 माह तक। ठीक है, 6 मंथ तक चलते हैं। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 96 है, जो है हमें एक प्रकार से हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तित होता है। ठीक है, भैया किसके द्वारा परिवर्तित होता है हमारा शरीर जो है नियासिन में? तो बच्चों एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन के द्वारा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 97 है, जो है फाइनोडर्मा जो से संबंधित है। ठीक है, यानी कि फाइनोडर्मा इज रिलेटेड टू, फाइनोडर्मा जो होता है किससे संबंधित होता है? वसा से होता है, फैट से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 98 है कि जो है उच्च रक्तचाप को साधारणता कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हाइपरटेंशन इज द कम्युनली कॉल्ड। ठीक है, तो बच्चों उच्च रक्तचाप को एक बार सामान्यतः जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है मुख्य रूप से? तो क्या कहा जाता है आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए द राइट आंसर है, यानी कि इंस्टेंट किलर कहा जाता है। ठीक है, इंस्टेंट किलर कहा जाता है, एक प्रकार से साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर यहाँ पर जो आपका हो रहा है साइलेंट किलर कहा जाता है। आप लोग साइलेंट किलर लगा के आइए, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 99 है, क्या पूछा गया था कि पोषण के एक प्रकार से जनक कौन है? ठीक है, यानी कि हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के जो जनक माने जाते हैं बच्चों, किसको माना जाता है? आपका हो जाएगा ए लोवेसर को, लोवेसर को पोषण के जनक माना जाता है ज़्यादातर। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका आज की इस वीडियो का अगला और आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि जो है मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वह एक प्रकार से कौन सा तत्व होता है? तो बच्चों अधिक मात्रा में जो होता है कैल्शियम होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए आप लोग लगा दीजिएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। देखिए मेरे द्वारा जितने हमारे पेपर सॉल्व कराए डॉक्टर ज़्यादातर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का जो है 12 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक बार जो आप लोग की परीक्षा है इसी दिसंबर से स्टार्ट है, आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले आप लोग जरूर देख के जाइए। आपको 45 से 50 क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं। ठीक है, तो खासतौर पर सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है BA BSc BCom आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो तक जय हिंद।